हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे नवमः पाठ, अध्याय 9। पाठ का नाम है कोरुक कोरुक कोरुक, जिसका अर्थ है कह प्लस अरुक। कह का अर्थ है कौन, अरुक का अर्थ है निरोगी या स्वस्थ। तो इस पाठ का अर्थ हुआ कौन निरोगी है, कौन निरोगी है, कौन निरोगी है। तो आइए इस पाठ का अध्ययन करते हैं और उसका हिंदी अनुवाद भी करते हैं। तो यह चित्र एक रसोई घर का है जिसमें माँ खाना बना रही है। पिताजी माँ की खाना बनाने में सहायता कर रहे हैं और यहाँ पर उनकी पुत्री बैठी है जो कहती है, अम्ब हे माँ, महती बुभुक्षा बाधते। महती बहुत, बुभुक्षा भूख, बाधते बाधते का अर्थ होता है सताना। यहाँ पर इसका अर्थ है लगी है। तो इस लाइन का अर्थ हुआ बहुत भूख लगी है। शीघ्रम भोजनम परिवेशतु, शीघ्रम जल्दी, भोजनम खाना, परिवेशतु परोसे, जल्दी खाना परोसे। तो माँ कहती है, वत्से पुत्री, भोजनम अतियूषणम अस्ति। भोजनम भोजन, अतियूषणम अर्थात अति उष्णम बहुत गर्म, अस्ति है। हे पुत्री, भोजन बहुत गर्म है। किंचित प्रतीक्षस्व, किंचित थोड़ा, प्रतीक्षस्व इंतजार करो, थोड़ा इंतजार करो। तब पुत्री कहती है, उष्णम भोजनम किमर्थम न ददाति। उष्णम भोजनम गर्म खाना या गर्म भोजन, किमर्थम क्यों या किस लिए, न ददाति नहीं देती हो, गर्म भोजन क्यों नहीं देती हो। तब पिताजी कहते हैं, वत्से हे पुत्री, मुखे दाह भवेत, मुखे मुख में, दाह जलन, भवेत हो जाएगी या हो सकती है। अपि च अतियूष्णम भोजनम हितकरम न भवति। अपि च और भी, अतयूषणम बहुत गर्म, भोजनम भोजन, हितकरम न भवति हितकारी नहीं होता है, और बहुत गर्म भोजन हितकारी नहीं होता है। इति आयुर्वेदस्य उपदेशः, इति यह या ऐसा, आयुर्वेदस्य आयुर्वेद का उपदेशः उपदेश है, यह आयुर्वेद का उपदेश है। तब बेटा कहता है, अम्ब आयुर्वेदे बहवः आहार नियमः सन्ति इति अस्माकं शिक्षकः अपि बोधयति। अम्ब हे माँ, आयुर्वेदे आयुर्वेद में, बहवः बहुत, आहार नियमः आहार के नियम, सन्ति हैं। हे माँ, आयुर्वेद में बहुत से आहार के नियम हैं। इति अस्माकं शिक्षकः अपि बोधयति। इति इस प्रकार से, अस्माकं हमारे, शिक्षकः अध्यापक, अपि भी, बोधयति समझाते हैं या बताते हैं। ऐसा या इस प्रकार से हमारे अध्यापक भी समझाते हैं। तब माँ कहती है, सत्यम उक्तम वत्स, सही कहा पुत्र। आहार विषये एकः रोचकः प्रसंगः अस्ति। आहार विषये आहार के विषय में, एकः रोचकः एक रोचक, प्रसंगः अस्ति प्रसंग है। आहार के विषय में एक रोचक प्रसंग है। युवाम इच्छतः चेत श्रावयामि। युवाम तुम दोनों, इच्छतः चाहते हो, चेत तो फिर, श्रावयामि सुनाती हूँ। तुम दोनों चाहते हो तो मैं सुनाती हूँ। तब पुत्री कहती है, अस्तु अम्ब, ठीक है माँ, यावत भोजनम भोक्तुम योग्यम भवति तावत तम श्रावयतु। यावत जब तक, भोजनम भोजन, भोक्तम खाने के लिए, योग्यम भवति योग्य होता है, जब तक भोजन खाने के लिए तैयार होता है या योग्य होता है, तावत तम श्रावयतु, तावत तब तक, तम उसको अर्थात उस कहानी को या उस प्रसंग को, श्रावयतु सुनाओ, तब तक उसको सुनाओ। तब माँ कहती है, अस्तु श्रूयताम, ठीक है सुनो। भारतवर्षे वैद्यः विभिन्नानां व्याधीनां शमनं कथं कुर्वन्ति। भारतवर्षे भारतवर्ष में, वैद्यः वैद्य, विभिन्नानां विभिन्न, व्याधीनां रोगों को, शमनम शमनम का अर्थ होता है शांत करना या ठीक करना। कथम कुर्वन्ति कैसे करते हैं। भारतवर्ष में वैद्य विभिन्न रोगों को कैसे ठीक करते हैं। इति इस प्रकार से, ज्ञातुम पुरा भगवान धन्वंतरि मनोहरम शुक रूपम धृत्वा प्रतिग्रामम अभ्रमत। ज्ञातुम जानने के लिए, पूरा प्राचीन काल में, भगवान धन्वंतरि मनोहरम शुक रूपम सुंदर तोते का रूप, धृत्वा धारण करके, प्रतिग्रामम प्रत्येक गांव में, अभ्रमत घूमे।
यह जानने के लिए प्राचीन काल में भगवान धन्वंतरी सुंदर तोते का रूप धारण करके प्रत्येक गांव में घूमे। भ्रमण काले सह बहुनां प्रख्यात वैद्यानां भवन पार्श्वे स्थे वृक्षे उपविश्य कोरुक 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 इति ध्वनिम अकरोत्। भ्रमण काले घूमने के समय में या घूमने के दौरान सह उन्होंने बहुनाम बहुत से प्रख्यात वैद्यानाम प्रसिद्ध वैद्यों के भवन पार्श्व स्थित भवन के पास स्थित वृक्षे पेड़ पर उपविश्य बैठकर कोरुक 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 कौन निरोगी है कौन निरोगी है कौन निरोगी है इति इस प्रकार से ध्वनि अकरोत आवाज की। घूमने के समय में उन्होंने बहुत से प्रसिद्ध वैद्यों के भवन के पास स्थित पेड़ पर बैठकर कौन निरोगी है कौन निरोगी है कौन निरोगी है इस प्रकार से आवाज की। किंतु खगस्य कोरुक इति शब्दम प्रति कस्यापि अवधानम नासीत। किंतु लेकिन खगस्य पक्षी की कोरुक कौन निरोगी है इति इस प्रकार शब्दम शब्द प्रति की और कस्यापि किसी का भी अवध्यानम ध्यान नासित नहीं था। किंतु पक्षी के कौन निरोगी है इस प्रकार शब्द के प्रति किसी का भी ध्यान नहीं था। अन्ते सह वैद्यस्य वाग्भटस्य कुटीर समीपम गतवान। अन्ते अंत में सह वह वैद्यस्य वैद्य के वाग्भटस्य वाग्भट के जिसका अर्थ हुआ वैद्य वाग्भट के कुटीर समीपम कुटिया के पास गतवान गए। अंत में वह वैद्य वाग्भट की कुटिया के पास गए। तत्र विशाले प्रांगणे स्थितम पुष्पतरुम आरोह्य मधुरया गिरा कोरुक 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 इति शब्दम अकरोत्। तत्र वहाँ विशाले विशाल प्रांगणे प्रांगण में अर्थात आंगन में स्थितम स्थित पुष्पतरुम फूल के पेड़ पर आरोह्य चढ़कर मधुरया मीठी गिरा वाणी से कोरुक 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 कौन निरोगी है कौन निरोगी है कौन निरोगी है इति इस प्रकार से शब्दम अकरोत् शब्द की या आवाज की। वहाँ विशाल आंगन में स्थित फूल के पेड़ पर चढ़कर मीठी वाणी से कौन निरोगी है कौन निरोगी है कौन निरोगी है ऐसी आवाज की। मधुरां वाणीं श्रुत्वा चिकित्सा निरतः वाग्भटः प्रांगणम आगत्य सर्वासु दिक्षु अपश्यत्। मधुरां वाणीं मधुर वाणी को श्रुत्वा सुनकर चिकित्सा निरतः चिकित्सा में लीन वाग्भटः वाग्भट ने प्रांगणम आंगन में आगत्य आकर सर्वासु दिक्षु सभी दिशाओं में अपश्यत देखा। मधुर वाणी सुनकर चिकित्सा में लीन वाग्भट ने आंगन में आकर सभी दिशाओं में देखा। क्षणात् वाग्भटः मनोहरम तम शुकम अपश्यत। क्षणात् क्षण भर में वाग्भटः वाग्भट ने मधुरम सुंदर तम शुकम उस तोते को अपश्यत देखा। क्षण भर में वाग्भट ने सुंदर उस तोते को देखा। सार्थकम मानुष ध्वनिम कुर्वन्तम शुकम दृष्ट्वा विस्मितः वाग्भटः चिंतितवान। सार्थकम अर्थात अर्थपूर्ण मानुष ध्वनिम मनुष्य की आवाज कुर्वन्तम करते हुए शुकम तोते को दृष्ट्वा देखकर विस्मितः हैरान होकर वाग्भटः वाग्भट ने चिंतितवान सोचा। अर्थपूर्ण मनुष्य की आवाज करते हुए तोते को देखकर हैरान वाग्भट ने सोचा। नायम लौकिकम खगः। नायम अर्थात न प्लस अयम नहीं यह लौकिकः सांसारिक खगः पक्षी है यह सांसारिक पक्षी नहीं है। एषः निश्चयेन कश्चन देव विशेषः अस्ति। एषः यह निश्चयेन निश्चित ही कश्चन कोई देव विशेषः विशेष देवता अस्ति है यह निश्चित ही कोई विशेष देवता है। सः झटिति तस्मै विहगाय मधुराणि फलानि समर्पितवान। सः उन्होंने झटिति शीघ्र ही तस्मै उनके लिए विहगाय पक्षी के लिए जिसका अर्थ है उस पक्षी के लिए या उस पक्षी को मधुराणि फलानि मधुर फल
समर्पितवान समर्पित किए। उन्होंने तुरंत ही या शीघ्र ही उस पक्षी को मधुर फल समर्पित किए। परंतु सः खग फलानि न गृहीत्वा पुनरपि तथैव कौरुक कोरुक कोरुक इति प्रश्नस्वरेण शब्दमकरोत्। परंतु लेकिन सह खग उस पक्षी ने फलानि न गृहीत्वा फल ग्रहण न करके पुनरपि फिर से तथैव उसी प्रकार या वैसे ही कोरुक 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 कौन निरोगी है कौन निरोगी है कौन निरोगी है इति ऐसे प्रश्न स्वरेण प्रश्न के स्वर में शब्दम करोत आवाज की। लेकिन उस पक्षी ने फल ग्रहण न करके फिर से वैसे ही कौन निरोगी है कौन निरोगी है कौन निरोगी है ऐसे प्रश्न के स्वर में आवाज की। अथ वैद्य वाग्भटः अचिंत्यत। अथ अब वैद्य वाग्भट ने अचिंत्यत सोचा यत यावत खगः स्वप्रश्नानाम उत्तराणि न प्राप्नोति। यत कि यावत जब तक खगः पक्षी स्वप्रश्नानाम अपने प्रश्नों के उत्तराणि न प्राप्नोति उत्तर को प्राप्त नहीं करता है तावत तब तक अयम भोजनम न वांछति इति। अयम भोजनम यह भोजन न वांछति नहीं चाहता है इति ऐसा। अब वैद्य वाग्भट ने सोचा कि जब तक पक्षी अपने प्रश्नों के उत्तर को प्राप्त नहीं करता तब तक यह भोजन नहीं चाहता है। ततः सः अचिरादेव सूत्र रूपाणी त्रीणि उत्तराणि प्राददात। ततः तब सः उन्होंने अचिरादेव शीघ्र ही सूत्र रूपाणी सूत्र के रूप में त्रीणि उत्तराणि तीन उत्तर प्राददात दिए। तब उन्होंने शीघ्र ही सूत्र के रूप में तीन उत्तर दिए। हितभुक मितभुक ऋतुभुक इति। हितभुक हितकारी भोजन करने वाला, मितभुक कम भोजन करने वाला, ऋतुभुक अर्थात ऋतु के अनुसार भोजन करने वाला इति ऐसा। समुचितम उत्तरम श्रुत्वा अत्यंतम प्रीतः सः शुकः वाग्भटेन अर्पितानि फलानि खादितवान। समुचितम उत्तरम श्रुत्वा उचित उत्तर को सुन करके अत्यंतम प्रीतः बहुत प्रसन्न होकर सह शुकः उस तोते ने वाग्भटेन वाग्भट के द्वारा अर्पितानि फलानि अर्पित किए गए फल खादितवान को खाया। उचित उत्तर को सुनकर बहुत प्रसन्न होकर उस तोते ने वाग्भट के द्वारा अर्पित किए गए फलों को खाया। ततः शूकरूपः धन्वन्तरिः वाग्भटम उक्तवान। ततः तब शूकरूपः तोते के रूप में धन्वन्तरी ने वाग्भटम उक्तवान वाग्भट को कहा। तब तोते के रूप में धन्वन्तरी ने वाग्भट को कहा वत्स हे पुत्र अहम धन्वन्तरिः अस्मि मैं धन्वन्तरी हूँ। उत्तमस्य वैद्यस्य अन्वेषणाय भारतवर्षे सर्वत्र परिभ्रमण अत्र समागतः। उत्तमस्य वैद्यस्य उत्तम वैद्य को अन्वेषणाय खोजने के लिए भारतवर्ष में सर्वत्र परिभ्रमण सब जगह घूमते हुए अत्र समागतः यहाँ आया हूँ। उत्तम वैद्य को खोजने के लिए भारतवर्ष में सब जगह घूमते हुए यहाँ आया हूँ। तव उत्कृष्टेन आयुर्वेद ज्ञानेन अहम अतीव संतुष्टः अस्मि। तव तुम्हारे उत्कृष्टेन सर्वश्रेष्ठ या उत्कृष्ट आयुर्वेद ज्ञानेन आयुर्वेद के ज्ञान से अहम अतीव मैं बहुत संतुष्टः अस्मि संतुष्ट हूँ। तुम्हारे सर्वश्रेष्ठ या उत्कृष्ट आयुर्वेद के ज्ञान से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। त्वम अवश्यमेव आयुर्वेद अष्टांग विचार सारभूतम तंत्रम विरचयेः। तुम अवश्यमेव अवश्य ही आयुर्वेद अष्टांग विचार आयुर्वेद के 8 अंगों पर विचार करके सारभूतम तंत्रम सारभूत ग्रंथ की विरचयेः रचना करो। तुम अवश्य ही आयुर्वेद के 8 अंगों पर विचार करके सारभूत ग्रंथ की रचना करो। एतद उक्त्वा सह अंतर्हितः। एतद यह उक्त्वा कह करके सह वह अंतर्हित अंतर्ध्यान हो गए। यह कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए।
एतत् सर्वं दूरात् पश्यन्तः विस्मिताः शिष्याः आचार्य वाग्भटस्य समीपम् आगत्य अपृच्छन्। एतत् सर्वं, यह सब, दूरात, दूर से, पश्यन्तः, देखते हुए, विस्मिताः, हैरान होकर, या आश्चर्य से, शिष्याः, शिष्यों ने, आचार्य वाग्भटस्य, आचार्य वाग्भट के समीपम आगत्य, पास आकर, अपृच्छन्, पूछा। यह सब कुछ दूर से देखते हुए आश्चर्य से शिष्यों ने आचार्य वाग्भट के समीप आकर पूछा। गुरुवर, हे गुरुवर, शुकः को अरुक को अरुक को अरुक इति उक्तवान तस्य को अर्थः। हे गुरुवर, शुकः, तोते ने, को अरुक को अरुक को अरुक इति, इस प्रकार से, उक्तवान, कहा, तस्य को अर्थ, उसका क्या अर्थ है। हे गुरुवर, तोते ने को अरुक को अरुक को अरुक इस प्रकार से कहा, उसका क्या अर्थ है। अपि च भवान किम उत्तरम दत्तवान। अपि च, और भी, भवान, आपने, किम, क्या, उत्तरम, उत्तर, दत्तवान, दिया, और आपने भी क्या उत्तर दिया। तदा वाग्भट छात्राणाम जिज्ञासाम उपशमयन कथयति। तदा, तब, वाग्भट ने छात्राणाम, छात्रों की, जिज्ञासाम, जिज्ञासा को, उपशमयन, शांत करते हुए, कथयति, कहा। तब वाग्भट ने छात्रों की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा। छात्रः, हे छात्रों, शृणुतः, सुनो, हे छात्रों, सुनो, एषः शुकः वदति, यह तोता कहता है, यत्, कि, क रुक, अर्थात, कह स्वस्थ निरोगः वा वर्तते। क रुक, कौन निरोग है, अर्थात, इसका मतलब है, कह स्वस्थः, कौन स्वस्थ है, निरोगः वा, अथवा निरोग, वर्तते है, यह तोता कहता है कि कौन निरोगी है, इसका अर्थ है कौन स्वस्थ है या निरोगी है। तदा मया उक्तम, तदा, तब, मया, मेरे द्वारा, उक्तम, कहा गया, तब मेरे द्वारा कहा गया। यह हितभुक मितभुक ऋतुभुक च सह एव सर्वदा स्वस्थः भवति। जो हितकारी भोजन करता है, मितभुक, जो कम भोजन करता है, ऋतुभुक, जो ऋतु के अनुसार भोजन करता है, सह एव, वह ही, अर्थात वही, सर्वदा, हमेशा, स्वस्थः भवति, स्वस्थ होता है। जो हितकारी भोजन करता है, कम भोजन करता है और ऋतु के अनुसार भोजन करता है, वही हमेशा स्वस्थ होता है। छात्रः पुनः जिज्ञासया अपृच्छन्। छात्रः, छात्रों ने, पुनः, फिर, जिज्ञासया, जानने की इच्छा से या जिज्ञासा से, अपृच्छन्, पूछा। छात्रों ने फिर जिज्ञासा से पूछा। आचार्य, हे आचार्य, हितभुक मितभुक ऋतुभुक इति एतेषां कः आशयः। हे आचार्य, हितभुक मितभुक ऋतुभुक इति, अर्थात, इस प्रकार से, एतेषां कः आशयः, एतेषां, इनका, कः, क्या, आशयः, अर्थ है, इनका क्या अर्थ है। वाग्भटः वदति, वाग्भट कहते हैं, शिष्यः, शिष्यों, महर्षे चरकस्य नाम भवन्तः श्रुतवन्तः स्युः। महर्षे, महर्षि, चरकस्य नाम, चरक का नाम, भवन्तः, आप सबने, श्रुतवन्तः स्युः, सुना होगा। हे शिष्यों, महर्षि चरक का नाम आप सबने सुना होगा। सह हितभुक विषये कथयति। सह, वह, हितभुक, जो हितकारी भोजन करता है, विषये, विषय में, कथयति, कहते हैं, वह हितभुक के विषय में कहते हैं। तच्चः नित्यं प्रयुञ्जित स्वास्थ्यं येनानुवर्तते अजातानां विकाराणां नुत्पत्तिकरं च यत्। अर्थात, इसका अर्थ है, यस्य आहारस्य सेवनेन स्वास्थ्यस्य रक्षणं भवेत्। यस्य आहारस्य, जिस आहार के, सेवनेन, सेवन से, स्वास्थ्यस्य, स्वास्थ्य की, रक्षणं भवेत्, रक्षा हो, जिस भोजन के सेवन से स्वास्थ्य की रक्षा हो, न जाता नाम, उत्पन्न नहीं हुए, अर्थात, इसका मतलब है, अनुत्पन्ना नाम, जो उत्पन्न नहीं हुए, विकाराणाम, विकार या रोग, उत्पत्ति न भवेत, उनकी उत्पत्ति न हो। जो उत्पन्न नहीं हुए हैं, मतलब
जो विकार या रोग उत्पन्न नहीं हुए हैं उनकी उत्पत्ति न हो। तादृशः आहार सेवनीय, तादृशः वैसा, आहार का, सेवनीय सेवन करना चाहिए, वैसा आहार का सेवन करना चाहिए। मितभुक विषये कथयति आचार्य, मितभुक विषये कम मात्रा में भोजन करने के विषय में कथयति कहते हैं आचार्य, आचार्य मितभुक के विषय में कहते हैं अल्पादाने गुरुणाम च लघुनाम चाति सेवने मात्रा कारण मुदिष्ठम द्रव्याणाम गुरु लाघवे। अर्थात इसका अर्थ है गरिष्ठ द्रव्याणि अपि अल्पमात्रम सेवनेन सुपाच्यानि भवन्ति। अर्थात इसका अर्थ है गरिष्ठ द्रव्याणि कठिनता से पचने वाला भोजन अपि भी अल्पमात्रम कम मात्रा में सेवनेन सेवन करने से सुपाच्यानि भवन्ति पचने योग्य होता है। कठिनता से पचने वाला भोजन भी कम मात्रा में सेवन करने से भी पचने योग्य होता है। लघु द्रव्याणि चापि अतिमात्रम सेवनेन हानिकराणि जायन्ति। लघु द्रव्याणि सुपाच्य खाद्यों का भोजन अर्थात हल्का भोजन, चापि च अपि और भी, अतिमात्रम अधिक मात्रा में सेवनेन सेवन करने से हानिकराणि हानिकारक, जायन्ते हो जाता है। सुपाच्य खाद्यों का भोजन भी अधिक मात्रा में सेवन करने से हानिकारक हो जाता है। अतः मात्रानुसारम एव खादितव्यम, अतः इसलिए मात्रानुसारम मात्रा के अनुसार एव ही खादितव्यम खाना चाहिए, इसलिए मात्रा के अनुसार ही खाना चाहिए। एवमेव ऋतुभुक विषये उच्यते, एवमेव इसी प्रकार ऋतुभुक ऋतु के अनुसार भोजन के विषय में उच्यते कहा जाता है। इसी प्रकार ऋतुभुक के विषय में कहा है या कहा जाता है तस्याशिताध्यादाहारात् बलं वर्णस्य वर्धते तस्य ऋतु सात्मयम विदितम चेष्टाहार व्यपाश्रयम। अर्थात ग्रीष्मः वर्षा शरद शिशिरः हेमन्तः वसन्तः चेति षट् ऋतवः भवन्ति। इसका अर्थ है ग्रीष्मः गर्मी, वर्षा बरसात, शरद पतझड़, शिशिरः सर्दी, हेमन्तः अत्यधिक सर्दी, वसन्तः बसंत, चेति च प्लस इति और इस प्रकार षट ऋतवः 6 ऋतुएं भवंती होती हैं। गर्मी, बरसात, पतझड़, सर्दी, अत्यधिक सर्दी और बसंत, इस प्रकार से 6 ऋतुएं होती हैं। यह पुरुषः ऋतूनाम अनुकूलम स्वास्थ्यप्रदम आहार सेवनम जानति। यह पुरुषः जो पुरुष या जो व्यक्ति ऋतूनाम अनुकूलम ऋतुओं के अनुसार स्वास्थ्यप्रदम स्वास्थ्य प्रदान करने वाले आहार सेवनम आहार का सेवन जानति जानता है। जो पुरुष या जो व्यक्ति ऋतुओं के अनुसार स्वास्थ्य प्रदान करने वाले भोजन का सेवन करना जानता है। तदनुसारम आचरणम च करोति, तदनुसारम और उसके अनुसार आचरण च और करोति करता है और उसके अनुसार आचरण करता है। तस्य जनस्य अशितम, तस्य उसके, जनस्य व्यक्ति के, इसका अर्थ हुआ उस व्यक्ति के, अशितम खाए हुए से, अर्थात इसका अर्थ है भुक्तम। भुक्तम शब्द अशितम का पर्याय है, इसका अर्थ भी खाया हुआ। पीतम च और पिया हुआ या पिया गया। सर्वम अपि सब कुछ भी, बलवर्धकम बल बढ़ाने वाला, वर्ण कांति जनकम रंगत और कांति बढ़ाने वाला, सुखवर्धकम सुख बढ़ाने वाला, आयुर्वर्धकं च और आयु बढ़ाने वाला भक्ति होता है। उस व्यक्ति के खाए हुए से अर्थात खाया हुआ और पिया हुआ सब कुछ भी बल बढ़ाने वाला, रंगत और कांति बढ़ाने वाला, सुख बढ़ाने वाला और आयु बढ़ाने वाला होता है। अतः ऋतोः अनुसारम भोक्तव्यम इति, अतः इसलिए ऋतोः अनुसारम ऋतु के अनुसार भोक्तव्यम भोजन करना चाहिए, इति ऐसा, इसलिए ऋतु के अनुसार भोजन करना चाहिए। नियमित रूपेण समयानुसारम सात्विकम भोजनम आवश्यक मिति ऋतुभुक पदेन ज्ञायते। नियमित रूप से समयानुसारम समय के अनुसार सात्विकम भोजनम सात्विक भोजन
आवश्यक मिति आवश्यकम प्लस इति आवश्यक है। इस प्रकार से ऋतुभुक ऋतुओं के अनुसार भोजन करने वाला पदेन पद से ज्ञायते जाना जाता है। नियमित रूप से समय के अनुसार सात्विक भोजन आवश्यक है। इस प्रकार से ऋतुभुक पद से जाना जाता है। एतत् सर्वं श्रुत्वा कश्चन छात्रः वाग्भटम् अपृच्छत्। एतत् सर्वं यह सब कुछ श्रुत्वा सुनकर कश्चन छात्रः किसी छात्र ने वाग्भटम् अपृच्छत् वाग्भट को पूछा। यह सब सुनकर किसी छात्र ने वाग्भट से पूछा, आचार्य हेतभुगादि विषये वयं तु ज्ञातवन्तः किन्तु किं सः शुकः सन्तुष्टः अभवत्। आचार्य हे आचार्य, हितभुगादि विषये हित भुक आदि विषय में वयम तु हम सब तो ज्ञातवन्तः जान गए हैं, किंतु लेकिन किम सह क्या वह शुकः तोता संतुष्टः अभवत् संतुष्ट हुआ। आचार्य हितभुक आदि विषय में हम सब तो जान गए हैं, लेकिन क्या वह तोता संतुष्ट हुआ। तदा वाग्भटः शुकस्य रहस्यम् उक्तवान्। तदा तब वाग्भटः वाग्भट ने शुकस्य रहस्यम तोते के रहस्य को उक्तवान कहा। तब वाग्भट ने तोते के रहस्य को कहा या बताया। प्रिय शिष्यः, हे प्रिय शिष्यो, अयम विहग न सामान्य विहग। अयम विहग यह पक्षी न सामान्य विहग सामान्य पक्षी नहीं है। यह पक्षी सामान्य पक्षी नहीं है। अपितु आयुर्वेदस्य पूज्यः देवः भगवान धन्वन्तरिः एव स्वयं शुकरूपेण अत्र आगच्छत्। अपितु बल्कि आयुर्वेदस्य आयुर्वेद के पूज्यः पूजनीय देवः देवता भगवान धन्वन्तरी एव स्वयं ही स्वयं शुकरूपेण तोते के रूप में अत्र आगच्छत् यहाँ आए थे। बल्कि आयुर्वेद के पूज्य देव भगवान धन्वन्तरी ही स्वयं तोते के रूप में यहाँ आए थे। अस्माकं कृते संक्षेपेण स्वास्थ्य रक्षणाय सूत्र रूपेण संदेशम च प्रदत्तवान। अस्माकं कृते हमारे लिए संक्षेप में स्वास्थ्य रक्षणाय स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सूत्र रूपेण सूत्र के रूप में संदेशम च प्रदत्तवान और संदेश दिया। हमारे लिए संक्षेप में स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सूत्र के रूप में संदेश दिया। भवन्तः अपि शृण्वन्तु स्मरन्तु च। भवन्तः आप सभी अपि भी शृण्वन्तु सुने स्मरन्तु च और याद करें। आप सब भी सुने और याद करें। व्यायामः प्रातरुत्थाय नित्यं दन्तविशोधनं स्वच्छजलेन सुस्नानं बुभुक्षायाञ्च भोजनम्। व्यायामः व्यायाम या कसरत, प्रातरुत्थाय प्रातः उठकर, नित्यम हमेशा, दंत विशोधनम दांत साफ करना चाहिए, स्वच्छ जलेन सुस्नानम स्वच्छ जलेन साफ पानी से, सुस्नानम अच्छी तरह से स्नान करना चाहिए, बुभुक्षायांच और भूख लगने पर भोजन करना चाहिए। प्रतिदिन सुबह उठकर व्यायाम करना चाहिए, हमेशा दांत साफ करना चाहिए, साफ पानी से अच्छी तरह से नहाना चाहिए या स्नान करना चाहिए और भूख लगने पर भोजन करना चाहिए। अस्माकं ऋषयः नित्यं प्रार्थनाम अपि कुर्वन्ति। अस्माकं ऋषयः हमारे ऋषिगण नित्यम हमेशा प्रार्थनाम अपि कुर्वन्ति प्रार्थना भी करते हैं। हमारे ऋषिगण हमेशा प्रार्थना भी करते हैं। वयम अपि स्मरामः हम सब भी याद करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। जिसका अर्थ है सर्वे भवन्तु सुखिनः सभी सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामयाः सभी निरोगी हो, स्वस्थ हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सभी मंगल देखें, शुभ देखें, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् कोई भी दुख का भागी न हो, अर्थात किसी को भी दुख न देखना पड़े। तो यह था अध्याय 9 का संपूर्ण हिंदी अनुवाद। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।